हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जेआईबी सेवियर बैंक प्रमोशन के संबंध से। यहाँ पे हमारे पास जेआईबी का एएफबी पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, मॉड्यूल बी यूनिट 6 है। डेफिनेशन, स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चैप्टर का नाम है। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना, वीडियो कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास यहाँ पे दो प्रकार की कोर्सेज होती हैं, शॉर्ट टर्म और इन डेप्थ वीडियो। ये दोनों ही कोर्सेज आपके अकाउंट में दिखेंगी। शॉर्ट टर्म कोर्स का सबसे बड़ा फायदा है कि आपके पास अगर समय कम हो, मान लीजिए 10 मिनट समय है, तो 10 मिनट का भी समय निकाल के पढ़ के 55-60% नंबर ला सकते हैं इसमें। दूसरा है, इसी में क्या है कि 16 घंटे का ये वीडियो लेक्चर का लेंथ होता है। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए ठीक है जो ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, 75% एंड अबव। तो यहाँ पे आपको हर दिन 1 घंटा का समय निकाल के पढ़ना चाहिए। 80 आवर्स का इसमें वीडियो लेक्चर का कोर्स कंटेंट होता है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, केस स्टडी का वीडियो 13% क्वेश्चन बैंक 30 मॉक टेस्ट है और रिवीजन नोट्स है। वैलिडिटी हो जाएगा 6 महीने, वैलिडिटी हो जाएगा लाइफ लॉन्ग। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। कॉम्बो पे करेंगे दाम 1000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। कॉम्बो पे करेंगे 2000 रुपये, या दाम है 3000 रुपये। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जेबी का एएफबी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स यूनिट 6 है, मॉड्यूल बी है, डेफिनेशन, स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले हम समझेंगे अकाउंटिंग होता क्या है। हमें क्या समझना है, अकाउंटिंग होता क्या है। अब अकाउंटिंग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग को हम बोलते हैं कि लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, ठीक है। अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस करने का एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है? पैसा का लेन देन, ठीक है। बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये सारा लैंग्वेज है बिजनेस का, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग से क्या समझते हैं हम? अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक तरीका है, एक वे है जहां पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर क्लासिफाई कर सकते हैं किस तरह का ट्रांजेक्शन है, समराइज कर सकते हैं उस ट्रांजेक्शन से किस हिसाब में, इन टर्म्स ऑफ मनी, और उसके हिसाब से रिजल्ट भी आप बता सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं अकाउंटिंग क्या है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing in terms of money and interpretation and interpreting result। आप बोल सकते हैं इंटरप्रिटेशन, रिजल्ट्स, यानी रिजल्ट्स को भी पता कर सकते हैं। तो आप इससे क्या पता कर सकते हैं? आप इस अकाउंटिंग से रिकॉर्ड को क्लासिफाई कर रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, समराइज कर बता रहे हैं कि किस तरीके का रिजल्ट है, प्रॉफिट में है, लॉस में, पैसे के टर्म में बताया, रिजल्ट बता रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब हम आएंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में। आप पहले बुक कीपिंग लिख लो। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग सिंपली बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। बुक कीपिंग सिंपली बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है ओरिजिनल एंट्री में, और उसके बाद लेजर में पोस्ट करता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस ठीक है। क्या कर रहे? रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बिजनेस ट्रांजेक्शंस को इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड इन द लेजर, और लेजर में भी रिकॉर्ड कर देता है। दो जगह रिकॉर्ड करता है ये, ओरिजिनल एंट्री और लेजर में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अगर हम बात करें कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सेम है, तो दोनों डिफरेंट है, और बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है। हम बोल सकते हैं कि बुक कीपिंग is a part of accounting,
ठीक है, क्या ये पार्ट है बुक कीपिंग, ठीक है, याद रखिएगा। पांचवा पॉइंट, अकाउंटिंग मीन्स, अकाउंटिंग के हेल्प से आप कंपाइल कर सकते हैं अकाउंट को इस तरीके से कि आप पता कर सकते हैं क्या बिजनेस, किस स्टेट का बिजनेस ऑफ अफेयर्स है, यानी कैसा फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या अफेयर्स है बिजनेस का, ठीक है, आप उस पोजीशन पे आ सकते हैं। अगर आप अकाउंटिंग को कंपाइल करेंगे तो आप पता कर पाएंगे क्या किस हिसाब का स्टेट ऑफ अफेयर्स है बिजनेस का। हम बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग मीन्स compilation of accounts in such a way that one is in a position to know the state of affairs of business। बेसिकली आप कंपाइल कर रहे हो अकाउंटिंग अकाउंट्स को, इस तरीके से कर रहे हो, इस वे से कर रहे हो कि जहाँ पे पोजीशन जो है पता कर सकते हैं स्टेट ऑफ अफेयर्स का उस बिजनेस का, ठीक है, कैसा बिजनेस चल रहा है। तो सारी पॉइंट्स आप लिख लो। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत सारी चीज होती है इसमें, जैसे बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गया, स्टेटमेंट हो गया, चेंजेस फाइनेंशियल पोजीशन, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, नोट्स एंड शेड्यूल्स जो फॉर्म करते हैं पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर आपको जानना है इसमें क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट्स हैं, ठीक है, पार्ट्स में बोलूंगा। तो पहला हो गया आपका बैलेंस शीट, दूसरा हो गया आपका P/L, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। फिर हो जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, नोट्स एंड शेड्यूल, ये सारी चीजें इसकी पार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसी में अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 7 लिखें, क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, और चेंजेस कैसे आ रही फाइनेंशियल पोजीशन इंटरप्राइज का उसके बारे में बताता है। तो आप बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स में इन्होंने पहला हो गया कि प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन
ऐसे लिखिए, प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में ये आपको एक तरीके का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दूसरा, परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, कैसा बिजनेस परफॉर्म करना है, परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। तीसरा, फाइनेंशियल पोजीशन, चेंजेस कैसे आ रही है फाइनेंशियल पोजीशन में इंटरप्राइज का, वो भी बताएगा। चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। तो चेंजेस कैसी आ रही है फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी इंटरप्राइज का, उसके बारे में आपको बताएगा। तो सारी पॉइंट्स प्लीज कॉपी में अपना नोट डाउन करते चलिए। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कोर्सेज है, शॉर्ट टर्म कोर्स, दूसरा इन डेप्थ वीडियो, दोनों कोर्सेज आपके अकाउंट में दिखेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स सबसे बड़ा फायदा है कि आप कम समय में पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास हर ज़्यादा समय नहीं, हर दिन आप 10 मिनट का समय निकाल के पढ़ रहे हैं तो भी बहुत इफेक्टिव है। या फिर अब 16 घंटे का वीडियो लेक्चर का लेंथ होता है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा है आराम से 55 to 60% नंबर आ जाता है इन डेप्थ शॉर्ट टर्म वीडियो से। इन डेप्थ वीडियो करेंगे तो आपको 75% नंबर का टारगेट लेके चलना है। आपको हर दिन 1 घंटे का समय देना चाहिए। और यहाँ पे जो टोटल वीडियो लेक्चर लेंथ होगा वो होगा 80 आवर्स का, ठीक है। यहाँ पे दोनों जगह वीडियो कोर्स है, केस स्टडी का वीडियो 13,500 क्वेश्चन बैंक है, मॉक टेस्ट रिविजन नोट्स है। यहाँ पे जो वैलिडिटी 6 महीना है, वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग। प्रिंसिपल से दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे तो दाम है 1,000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। कॉपी पे करेंगे दाम है 2,000 रुपये, दाम है 3,000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर जाएगा 4x9685 वेबसाइट से डायरेक्टली आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट जाएगा www.jibstudymedia.com, ईमेल आईडी जाएगा 6793@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।